रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिकली आज को मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इनवाइट करने के लिए, किसी पर्सन को जोड़ने के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक नेटवर्क की निर्भर बनता है। नेटवर्क बनाना कैसे है, नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है, नेटवर्क में स्टार्टअप कैसे लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज की मीटिंग में आपने ये समझना है, आज की मीटिंग में आपने ये चीज़ सीखनी है कि यहाँ पर आप किसी न्यू पर्सन के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हो, किसी न्यू पर्सन के साथ ज्वाइन कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे आप इजीली इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो इस इंडस्ट्री में आपको लॉन्ग लास्टिंग चलना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई कोई रिच स्कीम नहीं चल रही, कोई आप यहाँ पर फास्टेस्ट अर्निंग मोड नहीं लेके आ रहे। यहाँ पर आपको बेसिकली एक प्रॉपर करियर अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है ताकि आप यहाँ पर अच्छे लेवल पे अर्न कर सको, अच्छे लेवल पे स्टार्टअप ले सको और अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ को इंजॉय कर सको। तो यहाँ पर बेसिकली तीन स्टेप पे सारा बिजनेस बेस करता है। फर्स्ट इनविटेशन, सेकंड फॉलोअप, थर्ड क्लोजिंग। अगर आप ये तीनों स्टेप सीख जाते हो, अगर आप इन तीनों स्टेप को अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो यहाँ पर आप इजीली किसी भी पर्सन को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। इनविटेशन करने के 3 से 4 तरीके होते हैं, उन चारों तरीकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा, हर चीज आपको गाइडेंस के साथ लेके चलूंगा। ठीक है। आपने इस प्लान को जरा एंड तक समझना है। ठीक है। इनविटेशन, इनविटेशन करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट वे होता है आप उसको सोशल मीडिया के थ्रू करते हो। सेकंड वे आपके पास होता है कि आप अगले पर्सन को 1 to 1 मीटिंग देते हो। ठीक है, 1 to 1 मीटिंग। थर्ड, आप उसे कॉल पे देते हो। फोर्थ, आप उसे ट्रेनिंग के थ्रू देते हो इनविटेशन। फिफ्थ, आप उसको रिकॉर्डिंग और वीडियो के थ्रू इनवाइट करते हो। ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे इनवाइट किया जाता है, मीटिंग के थ्रू कैसे इनवाइट किया जाता है, कॉल पे कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग पे कैसे किया जाता है, रिकॉर्डिंग पे कैसे किया जाता है। सिक्स होता है आप डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो ऑन अ वॉइस नोट। और लास्ट जो होता है, सेवंथ मोड हमारा होता है, वो आप करते हो एसएमएस के थ्रू। एट्थ मोड जो हमारा होता है वो होता है आप उसे एक वीडियो में सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में फाइनलाइज कर देते हो और वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर जाता है। ठीक है। ये 8 मोड हैं, जिन 8 मोड से आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो, किसी को भी स्टार्टअप कर सकते हो, किसी भी इस नेटवर्क फील्ड में ज्वाइन करवा सकते हो। इन 8 मोड में से सबसे जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड होता है वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे इनवाइट करने का सबसे आसान तरीका होता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप हर पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हो। और वहां पर आपके पास कम्युनिटी ज्वाइन करने का एक ह्यूज लेवल पे नेटवर्क होता है, ह्यूज लेवल पे लोग होते हैं, ह्यूज लेवल पे आपके पास पार्टिसिपेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया से आप लोगों को इनबॉक्स करते हो। ठीक है। इनबॉक्स करने का एक तरीका होता है, आप पहले एक इनविटेशन मैसेज बनाओ। ठीक है। इनविटेशन मैसेज बनाने के बाद उस मैसेज में क्या होना चाहिए, उस मैसेज में आपकी कंपनी की प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है। कंपनी की प्रोफाइल होनी चाहिए, उसके बाद अर्निंग मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद अर्निंग मेंशन करने के बाद आप उसमें ये मेंशन करोगे कि यहाँ पर आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, टाइम कितना स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप उस मैसेज में ये प्रोवाइड करोगे कि आप बेसिकली किस फील्ड के बारे में बता रहे हो, किस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हो। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग कहते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, विद डिग्री है, तो सॉफ्टवेयर वालों को अगर आप कोडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी बताते हो, कोई पोस्ट बताते हो, तो वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर एमबीबीए वाला है, उससे कोई एचआर की पोस्ट बताते हो, उसी तरह आप उन्हें अगर पोजीशंस मेंशन करेंगे तो वो लोग आपके साथ ज्यादा अच्छे से इंडल्ज होंगे और उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। रिवॉर्ड्स
आप रिवॉर्ड्स अर्निंग में ही आ जाता है। बट रिवॉर्ड्स का एक मतलब होता है कि कुछ लोग सिर्फ अर्निंग के साथ साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग भी लेना चाहते हैं। उस एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में भी आप उस मैसेज में बता सकते हो। फर्स्ट आपका क्या हो गया, इनविटेशन मैसेज हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, इनविटेशन कैसे करना है, इनविटेशन थ्रू मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज में क्या मेंशन करना है, मैसेज किस टाइप का होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैंने बता दी। सेकंड सेकंड आप उस मैसेज को फॉरवर्ड लोगों को कैसे कर रहे हो। मैसेज फॉरवर्ड करने का दो तरीके होते हैं, एक लोग आपको खुद अप्रोच करें, ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड। लोग आपको खुद आके आपसे बात करें, ठीक है। दूसरा है कि आप खुद लोगों से जाके बात करो, ठीक है। इंडल्ज लोगों को आपने खुद करना है या लोग आपको पास आएंगे, ये दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा कि आप कैसे सोशल मीडिया में दोनों तरीकों को यूज करके अपने आप को एज अ इनविटेशन के तौर पर लोगों को इनवाइट कर सकते हो अपने फर्स्ट वेबिनार में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप लोगों को इनवाइट कैसे करोगे। इनवाइट करने के दो वेज होते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो उनको इनबॉक्स कर सकते हो, इनबॉक्स में जाके उनको पर्सन टू पर्सन डेली के 10 से 15 लोगों की लिस्ट बनाओ, उनको डीएम कर दो, रात को डेली से फिर 10 लोगों की डीएम बनाओ, फिर उन्हें डीएम कर दो, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आप ये है कि आप अपना एक पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। इनबॉक्स के बाद कैसे करते हैं आप, पोस्टर। पोस्टर आपका बहुत ही लीगल होना चाहिए, बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। वो भी आपको पोस्टर अगर नहीं बनाना आता तो उसके बारे में भी हमारी एक वीडियो अपलोड होने लगी है, उस पर आप पोस्टर बनाना सीख सकते हो, उस पर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप कौन से इजीली टूल है, जिन इजीली टूल्स को यूज करके आप पोस्टर बना के और अपने काम को आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। इनबॉक्स मैसेजिंग का जो ऑप्शन है वो आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें आप इजीली लोगों को इनवाइट कर सकते हो और लोगों को अपने साथ स्टार्टअप दिलवा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्किंग प्लान की, कि यहाँ पर वर्किंग प्लान कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताता हूँ। ओके, ओके, नाउ क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टर मेकिंग और इनबॉक्स, इनबॉक्स का क्लियर हो गया कि इनबॉक्स में जाके आप क्या मैसेज कर सकते हो। उस मैसेज अगर आपको नहीं पता तो आप अपने सीनियर अपलाइन से आप इस मैसेज को ले सकते हो, जो वो यूज करते हैं आप उसी को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि आप सोशल मीडिया पे डायरेक्ट क्या कर रहे हो, डायरेक्ट अगले बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, डायरेक्ट आप उसे अप्रोच कर रहे हो। तो डायरेक्ट अप्रोच करने का जो प्रोसेस होना चाहिए वो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए। उसको डिफिकल्ट भी कह सकते हैं और डिफरेंट भी कह सकते हैं, ये दोनों चीजें। जब आप डिफिकल्ट की तरफ जाते हो तो आपको इजीली प्रोस्पेक्ट आपको अप्रोच करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप डिफरेंट वे यूज करते हो तो लोग आपको अच्छे से ज्वाइन करते हैं। अब ये जो इनविटेशन का इनबॉक्स में जाने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर बंदा यूज करता है, हर बंदा इसको यूटिलाइज करता है। ये सबसे इजी वे है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसमें अगर आपको लीड ना आए, कोई इशू हो, तो इससे भी एक अपर लेवल का जो थर्ड मोड है, जिसे मैं कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन, जिसे कहते हैं बूस्ट लगा देना आपकी इनविटेशन को। रॉकेट साइंस जिसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि रॉकेट साइंस है, तो ये रॉकेट साइंस ही समझ लो इसको। इसको एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट समझ लो कि आप अगर कोई पर्सन आपका किसी भी आप उसे इनबॉक्स करते हो, इनबॉक्स करने के बाद ना आप उसकी किसी की पोस्ट पे ना कमेंट कर दो नाइस, वेरी नाइस, या किस तरह का भी बहुत अच्छी पिक है, उसकी थोड़ी सी अगर आप तारीफ करते हो ना कमेंट बॉक्स में जाके, तो उसके बाद वो कहेगा गुड बॉय। जब आपको रिप्लाई कर रहा है तो वो आप उसे कहोगे कि मैंने ना आपको इनबॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप किया हुआ है, उस मैसेज को ना आप फ्री होके देख लेना, उस मैसेज में बहुत अच्छा बताया हुआ है कि आप कैसे क्या करते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड हो गया। फोर्थ वन ये है कि आप उस पर्सन के साथ पहले बाउंड क्रिएट करते हो। बाउंड क्रिएट करने का इनविटेशन में क्या होता है कि आप उस पर्सन से बात करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब पोस्टर लगाते हो, क्या अब बात कर लेते हैं, ये हो गया पहले इन, आप पहले किसी को अप्रोच कर रहे हो, आप किसी को लीड कर रहे हो, किसी के साथ इंडल्ज होना शुरू कर रहे हो, तो वो एक सिंपल सोशल मीडिया के थ्रू मैं आपको बता दिया कि आप कैसे किसी को इनवाइट करोगे, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास ये आ रहा है कि आप कमेंट सेक्शन हो गया। फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है कि आप जब पोस्टर लगाते हो तो लोग आपके पास आते हैं। लोग यहाँ पर जब आपके पास आते हैं, आप पहले हमेशा
इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किया करो। इंट्रोडक्शन से ये होता है कि आप उसके साथ इंडल्ज होते हो, थोड़ा आपको उसके बारे में हाइलाइट होती है, आप उसका लेवल जानते हो कि वो किस लेवल पे जाके आपसे बात करेगा, या आप उससे किस लेवल पे जाके स्टार्टअप लोगे, आप उससे किस लेवल पे जाके बात करोगे कि जिस लेवल पे वो इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो, या आप उसकी बातों को अंडरस्टैंड। अब एक बंदा है जो मैट्रिक में एग्जांपल लेते हैं, तो मैट्रिक वाले को आप अगर बीबीए वाली बातें बताओगे, या एग्जांपल लेते हैं कि आप उसे करोड़ों की बातें करोगे या लाखों की बातें करोगे, तो आपको वो कहेगा कि यार ये इंसान तो मुझे बहुत हाई लेवल लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अप्रोच में है कि मैं इस काम को यूटिलाइज कर सकूं, इस काम को लेके चल सकूं। बट अगर आप उसे बताओगे कि आप एक सिंपल सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप काम कर सकते हो, सिंपल अपॉर्चुनिटी में काम कर सकते हो, तो वो इजिली आपके साथ इंडल्ज होगा, इजिली आपके साथ स्टार्ट होगा। ये पॉइंट बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, लोग डायरेक्ट जाके सिंपल लोगों को डीएम करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को अपनी कंपनी बताना स्टार्ट कर देते हैं आते ही। बट फर्स्ट आप उसे इनवाइट करो, उसके साथ स्टार्टअप लो, उसके साथ बाउंड क्रिएट करो, फिर वो बंदा आपके साथ इंडल्ज होगा, फिर वो बंदा आपके साथ आगे जुड़ेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे आप अगले बंदे को सोशल मीडिया के थ्रू इनवाइट कर सकते हो और सोशल मीडिया के थ्रू पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वन टू वन मीटिंग का। वन टू वन मीटिंग का जो पॉइंट है वो बहुत ही कम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करने के लिए सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये आता है कि आप लोगों को फॉलो अप ले तो लेते हो, बट लोग यहाँ पर काम करने के सीरियस मूड में नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर लोग काम करने के सीरियस मूड में नहीं होते। यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो लोग ज्वाइन होंगे वो 1% ज्वाइन होंगे। 1% रेशियो क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो लोग बेसिकली इशू यहाँ पर ये आता है कि लोग आपके साथ ज्वाइन तो करना चाहते हैं, बट मसला ये है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आप बेसिकली उसे एक मीटिंग, अब पर्सन जो है वन टू वन मीटिंग में ये होता है कि पर्सन को आपने एक ही मीटिंग देनी है, एक ही वेबिनार देना है, जिस वेबिनार में बंदा आपका कन्विंस हो जाए आपकी थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्टार्टअप, थ्रू अपॉर्चुनिटी ज्वाइनिंग, सारा कुछ करने के लिए। ठीक है, अब वन टू वन मीटिंग में ये होता है कि बंदा कहता है भाई मुझे डिटेल्स बताओ, मुझे कोई मीटिंग नहीं लेनी, मुझे डिटेल्स बताओ। उस डिटेल में आपके पास एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिस वीडियो में वो बंदा आपको प्रॉपर तरीके के साथ इंडल्ज कर सके, स्टार्टअप ले ले और आपके साथ ज्वाइन कर ले। ठीक है, वो एक वीडियो आपको आपके अपलाइन से मिल जाएगी, आपके सीनियर से मिल जाएगी, वो आपको बता देगा कि आप कैसे वन टू वन डिटेल में वीडियो पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर देते हैं कि इनविटेशन थ्रू मैसेज का मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद वन टू वन मीटिंग भी होगी कॉल पे। कॉल पे क्या बताना है, कॉल पे कैसे करते हैं कॉल इनविटेशन। ठीक है, कॉल इनविटेशन के बाद बात करते हैं। सारी चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं जरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कॉल इनविटेशन। कॉल इनविटेशन में आप फर्स्ट क्या बताना होता है, आपने इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे, उसका आप ओवरव्यू नहीं ले रहे, उसके बारे में नहीं जानते, उसके बारे में डायरेक्ट अपनी कंपनी की प्रोफाइल बताओगे, तो वो बंदा आपका 99% वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज आप उस पर्सन को सिर्फ अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, आप उसके कैलिबर के बराबर उसको इनवाइट नहीं कर रहे, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग उसे इनवाइट नहीं कर रहे। तो ये जो मेन पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा फोकस्ड करने वाला पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा आपके पर्सन मिस कर देते हैं। इनविटेशन का क्लियर हो गया। कॉल पे इनविटेशन आप करना कैसे है। कॉल पे इनविटेशन का आप पहले पर्सन से पूछोगे कि आप क्या करते हो, अपने बारे में बताओ, आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी पता है, कौन कौन से आप ऑनलाइन काम कर रहे हो। उसके बाद आप उसे ये कह सकते हो कि हम बेसिकली एक ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें आप सोशल मीडिया अर्न कर मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो। आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हो, पीकेआर में कर सकते हो, दिरहम्स में कर सकते हो, जिस करेंसी में आप करना चाहो उस करेंसी में आप अर्न कर सकते हो। बेसिक लेवल से यहाँ पर आपको सिखाया जाता है और ट्रेनिंग सेशन, और उसके साथ आपको सिर्फ सिखाया नहीं जाता दूसरी इंस्टीट्यूट की तरह, दूसरे लोगों की तरह। यहाँ पर आपको सिखाने के साथ साथ आपको वर्किंग भी करवाई जाती है, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप यहाँ पर काम करोगे, ना कि आपको क्लाइंट सर्च करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो बंदा थोड़ा सा कन्विंस होगा, बंदा सोचेगा कि हाँ वाकई भाई कॉलिंग इनविटेशन क्लियर है, मुझे समझ आ गया कि भाई वाकई ही यहाँ पर उसे बताओ कि भाई जूम ऐप डाउनलोड करो, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है उस पर आप उसे शिफ्ट कर सकते हो ट्रेनिंग सेशंस पे। ठीक है, वन कॉल इंटरव्यू हो गया, क्लियर हो गया, बंदा आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी ट्रेनिंग इंटरव्यू। ट्रेनिंग इंटरव्यू वो होता है कि जिसमें आप इनवाइट करते हो ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में लोगों को इनवाइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल
उसको पहले हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। कोई भी पर्सन आपकी ट्रेनिंग में नहीं आता, उस पर्सन को आप ये बताओगे कि आपकी ये जो ट्रेनिंग सेक्शन है, ये जो बैच है, ये हमारा हर साल स्टार्ट होता है, हर साल में एक दफा होता है। इस बैच का अगर आपको पार्ट बनना है, इस बैच में आपको वो ट्रिक्स बताए जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी शेयर की जाएगी, वो पॉइंट ऑफ व्यू बताए जाएंगे, वो स्किल्स सिखाए जाएंगे, जिन स्किल्स की बेस पे आप अपने आप को पॉलिश करके और यहाँ से ही आप मंथली जो है वो 1 लाख से 2 लाख कमा सकते हो। जब एक पर्सन को वैल्यू क्रिएट कहाँ से होती है? सिर्फ पैसे से होती है। तो उसके ट्रेनिंग सेशन उस लेवल के गाइडलाइन दो, उस लेवल का इन्विटेशन दो, उस लेवल का पॉइंट ऑफ व्यू दो कि उस पर्सन के विजन के अकॉर्डिंग सारी चीज क्लियर हो जाए। ये ट्रेनिंग का समझ आ गया कि ट्रेनिंग में आप अगले पर्सन को कैसे इनवाइट करते हो। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप ट्रेनिंग के बाद रिकॉर्डिंग वीडियोस की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग वीडियोस में एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब आप किसी को रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करते हो तो वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन तो हो जाता है, रिकॉर्डिंग तो समझ लिया, बट वो उसको सीरियस नहीं लेता। रिकॉर्डिंग वीडियो पे आपने उस पर्सन के साथ फॉलो अप रखना है। फॉलो अप इन्विटेशन की एक मेन इंपॉर्टेंट काइंड है, जिस काइंड पे मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ फर्दर। तो फॉलो अप आपने लाजमी उस रिकॉर्डिंग, अगर आप उसे एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो, उस वीडियो पे उससे फॉलो अप लोगे कॉल पे, उसको रिकॉर्डिंग समझ आएगी, उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताओ, थोड़ा सा उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में क्लियर करो, थोड़ी सी नई चीजें बताओ। फिर उससे कहो कि मैं आपको एक कल एक नया वेबिनार होने वाला है, उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से प्रोवाइड करूंगा, फिर परसों एक नया वेबिनार होने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इन्विटेशन पे सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है। ये हो गया आपको वर्किंग प्लान कि आप कैसे कैसे यहाँ पर काम कर सकते हो, कैसे कैसे आप यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो, कैसे कैसे आप इसको स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वॉइस नोट। वॉइस नोट एक ऐसी चीज है कि जिसपे आपका पर्सन 90% ग्रिप रखता है, जो शॉर्ट टाइम पे ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड करना चाहता है, शॉर्ट टाइम पे ज्यादा चीजें समझना चाहता है, उसे आप डायरेक्ट वॉइस नोट के थ्रू समझा सकते हो। अगर उसे मैसेज, आप 2 मैसेज ड्रॉप कर रहे हो, उसे मैसेज में नहीं समझ आ रहा है, एक मैसेज ड्रॉप किया, उसके साथ अगर आप वॉइस नोट एक ड्रॉप करते हो जिसमें आपका पर्सन ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है, जैसे अच्छे तरीके से उसको पिक कर लेता है, तो वो आपके साथ इनवाइट के बाद ट्रेनिंग के लिए लाजमी ज्वाइन हो जाएगा। अब वॉइस नोट में क्या होना चाहिए? वॉइस नोट में आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए, उस पर्सन का एक बेनिफिट छुपा होना चाहिए, दूसरा उसको ये पता होना चाहिए कि ये वाकई कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं अपनी कंपनी में, कुछ बाकी लोगों से डिफरेंट चीज को कर रहे हैं। ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी का ज्वाइन करने का तरीका। उसके बाद बात करते हैं जी एसएमएस। एसएमएस में ये होता है कि 90% लोग एसएमएस पे बात करने की तरफ से भाग जाते हैं। मैं आपको एसएमएस का ऑप्शन नहीं दूंगा। क्यों? बिकॉज जो एसएमएस का ऑप्शन है वो सबसे एक रेयर ऑप्शन है। बिकॉज यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कम लोग एसएमएस पे कन्विंस कर पाते हैं, बिकॉज एसएमएस में इतनी पावर नहीं है। यहाँ पर आप उसे एक सिंपल इंटरव्यू दे सकते हो। अगर वो कोई बंदा कहता है कि मुझे एसएमएस में समझाओ, तो उसे कहो कि भाई सॉरी, अब मैं आपको, अगर आपने फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको घड़ी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके विजिट करोगे, यहाँ तो ऑनलाइन करोगे, यहाँ तो आप उसके स्टोर पे जाओगे, तो आपको उसके लिए उसके पास जाके उसके बारे में स्पेसिफिकेशन को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। बट यहाँ पर आप ब्रांड तो आपके घर आएगा नहीं खुद चल के कि भाई आओ मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन घर आगे बताता हूँ। सेम चीज है कि एसएमएस का भी सेम चीज है कि आपको कॉल पे ही डिटेल बताई जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं वीडियो अपॉर्चुनिटी की। वीडियो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि वीडियो पे अपॉर्चुनिटी क्लियर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात ये है कि अगर आप किसी को वीडियो पे अपॉर्चुनिटी क्लियर करते हैं तो उसका आप एक प्रॉपर ट्यूटोरियल फाइनल प्लान क्लियर करो, उस फाइनल प्लान को आप उसे प्रोवाइड करो जिससे वो वीडियो पे उसके बाद आप उसको सीनियर अप्रोच करवा सकते हो, थर्ड पार्टी अप्रोच करवा सकते हो, ताकि आपकी क्लोजिंग इंस्टेंटली इन्विटेशन के साथ ही आपकी क्लोजिंग हो जाए। ठीक है। ये बेसिकली जो मेन आर्ट स्टेप थे जो मैंने आपको बताया, इन आर्ट स्टेप में आपको सारी चीजें बताई गई है, इन आर्ट स्टेप में आपको सारी डिटेल प्रोवाइड की गई है कि आप यहाँ पर कैसे किसी को इनवाइट करके स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर सिंपल इनविटेशन का बताऊं तो सिंपल एक लास्ट इनविटेशन जो मैं बता देता हूँ, जो ओवरऑल जो नॉर्मली आपका सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये होगा, एक सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। अब सिंपल प्रोसेस एक ऐसी ट्रिक है, ये मैंने आपको ट्रिक स्टार्ट में इसलिए नहीं बताई बिकॉज आपको पहले डिटेल में समझना पड़ता है कैसे कहते हैं। फर्स्ट आप उसको एक एसएमएस एंड वॉइस नोट, आप उसे एक वॉइस नोट एसएमएस देती है, उसके बाद आप उसे रजिस्टर करोगे, डेफिनेटली वो आपके साथ रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाएगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन की नहीं तरफ आता तो आप उसे एक वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो जैसा कि कहा जाता है। ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रो।
इंट्रोडक्शन वीडियो कहा जाता है, जिसके अंदर आप बेसिक चीजें वीडियो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये चार से चार चीजें हैं जिन चीजों पे आप काम कर सकते हो। फर्स्ट आप सिंपल उसे वॉइस नोट और एसएमएस के थ्रू करोगे, फिर उसे रजिस्टर करोगे। अगर वो नहीं मानता, उसे वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो, उसे बेसिक डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो, थोड़ी सी डिटेल फॉरवर्ड करके प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली वो आपको ज्वाइन करेगा। अगर अभी भी ज्वाइन नहीं करता तो इनमें से आप कोई एक भी ट्रिक चला सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मिलेगी कि आपने उसको फॉलोअप कैसे लेना है, फॉलोअप के बाद आप उसे ट्रेनिंग में कैसे लेके आओगे, ट्रेनिंग के बाद आप उसे क्लोजिंग की तरफ कैसे लेके जाओगे। अगर आप ये चारों चीजें डिटेल पे समझ लेते हो, इन चारों चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में इजीली अर्न कर पाओगे, इजीली स्टार्टअप कर सकते हो, इजीली इस प्लान को समझ सकते हो। ये सारी चीजें आपको कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से पहले नहीं दी जाती, कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करता। बट यहाँ पर हम आपको ये सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आप प्री प्लान अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करके इस चीजों को समझ के आओ, ताकि आपको पता हो कि आपको करना क्या है। 90% लोगों को वर्किंग का नहीं पता होता। सिंपल उन्हें ये हाइप क्रिएट की जाती है कि आप बस कंपनी को ज्वाइन करें, बाकी चीजें आपको बाद में सिखाई जाएंगी। पर जब वो नहीं सिखाते तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों का लॉस होता है, बहुत से लोग नीचे गिरते हैं, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, आई होप सो मैंने आपको अच्छे लेवल पे समझाया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।